तो हेलो गाइस, मेरा नाम युवराज और आप देख रहे हो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। ये जो है लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो देखते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, डार्विन थ्योरी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, लेमार्किज्म, ठीक है, स्पेसिफिकेशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। इसके जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बस इसी नोट्स को आप फॉलो करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो साइंस में, ठीक है। तो देखते हैं ये जो टॉपिक है वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डार्विन थ्योरी, ठीक है। थ्योरी से मत डरना, ठीक है, थ्योरी से मत डरना, ये बहुत ही ईजी है। बस ध्यान से इसका मतलब समझ लेना, ठीक है। आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में ये चलेगा, ठीक है। पर कैसा होना चाहिए, जो लिखोगे उसका मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हमने इवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ा। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किए इन्यूमरेबल स्पीसीज़, ठीक है। उन्होंने बहुत स्पीसीज़ है, अलग 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 टाइप की जो स्पीसीज़ है, किसकी स्पीसीज़, स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या है, कलेक्ट किए हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस, ठीक है। उनका क्या किया, ऑब्जर्व किया उनको, और क्या किया, उनको क्या किया, उन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, बहुत ईजी था, ठीक है। उन्होंने क्या किया ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये किस पे बेस है मालूम है आपको, ये जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, जो फिट है नेचर में उस बेस पे इन्होंने किए, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की है, कौन सी बुक है वो, उनका जो बुक है उनको टाइटल क्या दिया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखो बहुत पॉइंट बहुत ईजी है, ठीक है। तो डार्विन थ्योरी, ठीक है, डार्विन सर ने क्या कहा है, तो जो डार्विन सर थे उन्होंने क्या किया है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे को, compete है, हाँ, कंपटीशन होता है उन दोनों के बीच में, compete, ठीक है। क्या करते हैं दोनों, compete करते हैं, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में। और ये जो कंपटीशन होता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो रेस हो जाती है, तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करने लगता है, सस्टेन शो क्या करता है, मॉडिफिकेशन शो करता है। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो कंपटीशन है उसको जीतने के लिए, ठीक है। मैं आपको इसका समरी है आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अगर आप इसका 60% भी मैं जो बोल रहा हूँ 70% भी आप समझ रहे हो ना, तो आप बराबर ट्रैक पे हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, नेचुरल सिलेक्शन है, ये क्या है, रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, नेचुरल सिलेक्शन। तो क्यों, ठीक है, क्यों रोल जो है ये नेचुरल सिलेक्शन है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमें नेचर में कौन से ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, फिट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो जो है लंबे समय तक रहने वाले हमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन से, ठीक है। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में समझो 10 जन है, 100 जन है, उनके बीच में कंपटीशन हो और उसमें से टॉप 10 निकाले, ये जो है इनका क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो ये क्या है, सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आया रहेगा, ये क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे रिप्रोडक्शन। जो इनकी जो आने वाली स्पीसीज़ रहेगी, ठीक है, जो इनकी आने वाली जो स्पीसीज़ रहेगी, न्यू स्पीसीज़, ये क्या रहेगी, उनमें क्या रहेगी, इनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो झलक के आ जाए, दिखाएंगे, ठीक है, दिखलाएंगे, जो कहना है कह लो, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है, जो डार्विन थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन है, ये क्या हुआ है, वाइडली, ठीक है, वाइडली जो डार्विन सर ने, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी है, ठीक है, ये क्या थी, बहुत जनों ने इसे एक्सेप्ट किया है लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक इसे क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। बट यहाँ पे जाके जो डार्विन सर है, इनकी जो थ्योरी है वो रिजेक्ट हो जाती है, वो कुछ वजह है, तो अभी हम देखेंगे वो 3 वजह है, वन बाय वन हम सीखेंगे, ठीक है। जो डार्विन थ्योरी है ये किसके लिए है, नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए। बट जो नेचुरल सिलेक्शन है ये क्या है, इज़ नॉट ओनली
फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो डार्विन सर है यहाँ पे उनका पॉइंट गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो डार्विन है, ठीक है, उन्होंने मेंशन या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं किया किसके बारे में, यूज़फुल ऑर्गेनिज्म, यूज़फुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन, यानी वही अपना वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। जो डार्विन सर है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया किसके बारे में, जो स्लो चेंजेस होते हैं, ठीक है, एब्रूट चेंजेस यानी डिस्टर्बेंस हो जाना चेंजेस में, एक है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्जेक्शन, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्शन उठे हैं, ठीक है। जो डार्विन के वर्क है किस पे, इवोल्यूशन पे, हैज़ बीन ए माइलस्टोन, ठीक है। जो ये 3 पॉइंट है इसकी वजह से क्या हुआ है, जो डार्विन सर की जो थ्योरी है वो रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे लैक्मेरिज्म, ठीक है। लैक्मेरिज्म इसके नाम से ही, ये जो है मेरा 10th में जब मैं था तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, बिकॉज ये बहुत ईजी था मेरे लिए। तो पॉइंट देखते हैं, ठीक है। एडिटर ने जो है, मेरे एडिटर ने, उसने क्या किया है, 1 2 3 पॉइंट नहीं डाला है। तो सबसे पहले है जीन बेटेप्स, ठीक है, बेटाइस्टी, ठीक है। मैं ऐसे क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, निमोनिक्स, ठीक है, निमोनिक्स भी नहीं बोलेंगे इसे, ऐसे याद करना, ठीक है। जैसे मैं जब 4th में था, ठीक है, 4th में था तो मैं केमिकल को केमिकल पढ़ता था, ठीक है। उससे क्या, जो केमिकल है वो स्पेलिंग में भूलता था ना, तो मेरे टीचर ने बताया था मेरे समय पे, उन्हें बोला था तू केमिकल मत पढ़ी, से केमिकल, ठीक है। तो इसका भी कुछ फ़नी वे में प्रोनाउंसिएशन करना, ठीक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लैकमार कहेंगे इसे, ठीक है। इनका जो पूरा नाम था ये था, ठीक है। तो जो लेमार्क थे उन्होंने क्या प्रपोज़ किया, ठीक है, प्रपोज यानी वो वाला प्रपोज नहीं, ठीक है, प्रपोज यानी उन्हें जो थ्योरी दी है वो किस पे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, जो उनका फिजिकल चेंजेस है, ठीक है, जो ऑकर होता है किस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशन। और जो रीज़न बिहाइंड दी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो क्यों होते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़, ठीक है, अगर वो कुछ काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर है जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, ठीक है। अभी मैं हूँ जो हूँ, मेरे हाथ देखो बहुत मुलायम है, ठीक है, मैं कुछ काम नहीं करता, अगर यही हाथों को मैं, अगर जो लोहा है, ठीक है, बाबू लोहार, अगर मैं उसी को कूटने लग जाऊँ, ठीक है, बोलते हैं ना आयरन स्मिथ, हाँ, वो बन जाऊँ, तो मेरे जो हाथ है ये मुलायम से कोमल हाथों से एकदम सख्त हाथ बन जाएंगे, ठीक है। और लेजीनेस, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो जो मेरे हाथ है वो क्या हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे, ठीक है, कोमल, वो कोमल नहीं, ठीक है, मेरे हाथ क्या हो जाएंगे, एकदम मुलायम हो जाएंगे, ठीक है। ये थी लेमार्क की थ्योरी, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो लेमार्क ने क्या प्रपोज किया है, ठीक है, उन्होंने क्या थ्योरी दी है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं ऑर्गेनिज्म में, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। पर जो रीज़न है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो क्यों होते हैं, ठीक है, वो चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़, अगर कुछ काम कर रहे तो उनमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। लेजीनेस, अगर वो कुछ भी काम नहीं करेगा, काम चोर रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं। तो ही कॉल्ड, ठीक है, जो लेमार्क थे, लेमार्क सर ने इस प्रिंसिपल को क्या कहा, यूज़ और डिसयूज़ ऑर्गन, ठीक है, यूज़ और डिसयूज़, ठीक है, डिसयूज़, ठीक है, जिसका यूज़ नहीं होता उसे डिसयूज़ कहेंगे। जैसे कि आपका ब्रेन, ठीक है, आपके पास तो ब्रेन होता है पर आप उसका यूज़ नहीं करते सही जगहों पे, ठीक है, ठीक है। हेट में मत लेना इसे, ठीक है, आपका जो एक फ्रेंड समझ के, ठीक है, इसे जो मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ इसे फ्रेंड समझ के ले लेना, ठीक है। मैंने भी की यार गलती, ठीक है, मुझे भी मेरे सर कहा करते थे, ठीक है। जो आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनमें जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे आपने इसका पार्ट 1 देखा रहेगा, ठीक है, इसकी वीडियो देखी रहेगी। डीएनए होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए जो पेरेंट्स है, ठीक है, जो पेरेंट्स के डीएनए से मिलके हमारा डीएनए तैयार होता है, ठीक है। इनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, वो जो है हम अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक स्टैंड उठाओ, यहाँ से एक स्टैंड, यहाँ से, ठीक है, अच्छे बुरे जो भी बोलो, हम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं कैरेक्टर। और ये जो है हम क्या करेंगे, हमारी जो स्पीसीज़ है, ठीक है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जो बच्चे हैं इनमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या करेंगे, जीन्स जो है हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, एंसिस्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एंसिस्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। अभी मेरे फादर है, ठीक है, उनसे जो कैरेक्टर है, ठीक है, अगर उनमें जो ब्लैक हेयर है
तो मेरे में क्या होगा, मेरे में भी जो मेरे हेयर है वो कैसे ब्लैक हेयर है, ठीक है। जो मेरे फादर के फादर रहेंगे, मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है, अगर वो, ठीक है, ब्लैड रहेंगे, ठीक है, ब्लैड यानी टकले रहेंगे, ठीक है, तो ये जो आगे है, ये मेरे पापा ने जो जीन्स है ये एक्वायर्ड नहीं किए रहेंगे, ठीक है, एंसिस्टर से नहीं लेंगे, ठीक है, उन्होंने शायद अपने मदर में से जो जीन्स है वो लिए रहेंगे, तो वो जीन्स है क्या हुए, मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुए। अगर इन फ्यूचर, ठीक है, वो जीन्स कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहेंगे, वो क्या, अगर जो मेरा बेबी होने वाला रहेगा, ठीक है, ठीक है, जो मेरा बेबी होएगा, ठीक है, जो मेरा बेटा रहेगा, उसके आगे जाके वो क्या हो सकता है, टकला हो सकता है, गंजा हो सकता है, ठीक है, वो जीन्स अपने अंदर ही रहते हैं, ठीक है, बस उसे जगाने की देरी है, ठीक है। आपके पास भी ब्रेन होता है, बस उसका आप 100% यूज़ करो, ठीक है, 100 नहीं तो नहीं, कम से कम 80% भी अगर यूज़ किया ना, तो मैं लिख के देख सकता हूँ कि आप 100 आउट ऑफ 80% तो आप ला सकते हो, ठीक है, 100%, 100 आउट ऑफ 80% आप स्कोर कर सकते हो 10th में, ठीक है। तो लेमार्क है, उन्होंने तो कहा कि जो लेमार्क ने कहा कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है और रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। जो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है वो किस पे बेस पे कहा उन्होंने, कि लेजीनेस और क्या है, अगर कुछ काम करेंगे, ठीक है। जो लेमार्क है उन्होंने क्या कहा, जो जिराफ है उनकी जो नेक है, ठीक है, वो जो नेक है वो क्या होती गई, एक्सट्रीम ये लॉन्ग होती गई, क्या होती गई, लॉन्ग होती गई। क्यों लॉन्ग होती गई, क्योंकि वो जो है अपना जो गर्दन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऊंचा करने लगे, ऊंचा करने लगे। वो नेक्स्ट जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन वो क्या करने लगी, जो इसी आदतों की वजह से उनकी जो जो नेक है वो लंबी होने लगी, ठीक है। जो ये पॉइंट यही कहता है, जिराफ की नेक क्या है, लंबी है, ठीक है। ब्राउजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, ठीक है, ऑफ अ टॉल प्लांट, ठीक है, ब्राउजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, जो पेड़ पत्ते हैं उनको खाने के लिए वो क्या करते थे, अपनी जो गर्दन है वो एक्सटेंड करते थे, ठीक है। और ये जो क्या है, सर्वल जनरेशन, ठीक है, अलग अलग जनरेशन में यही हुआ रहेगा। इसकी वजह से जो जिराफ है उनकी जो गर्दन है वो लंबी होगी रहेगी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखो, शोल्डर ऑफ आयरन, आयरन स्मिथ, ठीक है, आयरन स्मिथ का एग्जांपल लिया मैंने। अगर वो कंटिन्यूसली जो हाथ है, ठीक है, अभी आप जिम में से आप जाते नहीं रहोगे, ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूसली 50 kg का वेट उठाऊंगा, ठीक है, तो जो मेरे मसल्स है वो कैसे होने लग जाएंगे, वो टाइट होने लग जाएंगे और मेरे डोले आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मेरे, ठीक है, डोले आ जाएंगे मेरे। डायग्राम गलत बन गया, जान दो। जो है जैसे ही जो आयरन स्मिथ है वो क्या करता है, फ्रिक्वेंट हैमरिंग, ठीक है, फ्रिक्वेंट बार बार हथौड़ा मारता रहता है, उसके वजह से जो उसका हाथ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, जो जो ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ऑस्ट्रिच तो आपको पता है वो उड़ नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज उसने क्या किया है, वो यूज़ ही नहीं करता, वो सिर्फ भागता है। कौन, अपना ऑस्ट्रिच है, वो भी एक समय में उड़ता था पर उसने क्या किया, यूज़ करने बंद कर दिया, ठीक है। और ईमू में भी ऐसे ही है, ठीक है, वो भी जो है अपने विंग्स यूज़ नहीं करता, ठीक है, यूज़ नहीं करता। फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, जो बतख है, ठीक है, जो बतख है, लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैम, ठीक है, बतख, डक, क्या बोलेंगे उसको, स्वान, जो गोरा गोरा होता है पक्षी वो ऐसा, ठीक है, डक बोलो। वो क्या होता है, उनके जो पैर होते हैं वो यूज़फुल होते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, अपने जो पैर है कंटिन्यूस, उनके जो जनरेशन टू जनरेशन है उन्होंने क्या किया, यूज़ करना चालू किया, किसके लिए, स्विमिंग के लिए। ड्यू टू लिविंग इन वाटर, ठीक है, किसकी वजह से, अगर वो पानी में रहने की वजह से उन्होंने अपने लेग्स का यूज़ करना चालू कर दिया है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई के लिए आप अगर आपका ब्रेन का इस्तेमाल करोगे ना तो आप भी जीनियस बन जाओगे, ठीक है। लोहा तपने से ही शेप लेता है, ठीक है, लोहा तपने से ही शेप लेता है। तो अभी आपका जो है तपने का टाइम है, ठीक है, तपो, ठीक है, गैस पे जाके मत बैठ जाना, ठीक है। तो देखते हैं स्नेक्स है, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, स्नेक्स है, उन्होंने क्या, उनका क्या हुआ, जो लेग्स है, ठीक है, उनके भी पैर थे। आप डाल के यूट्यूब पे सर्च करना स्नेक्स विथ लेग, ठीक है, स्नेक विथ लेग डाल के देखना, आपको मिल जाएगा। तो उनके भी 4 पैर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूसली चूहे कैसे खोदते हैं, उन्होंने अपना जो पैर है उसका यूज़ करते गए और उसकी वजह से एक ऐसा टाइम आया कि जो उनके लेग थे वो क्या हो गए, डिसअपेयर हो गए, ठीक है। जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया है, कैरेक्टर जो है एक्वायर्ड किया है, किससे, फ्रॉम वन जनरेशन, जो कैरेक्टर है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो कैरेक्टर है एक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है। इनहेरिटेंस यानी
जो उसके बेबी है, जो भी बेबी कह लो, ठीक है, बेबी कह लो या जो, ठीक है, XYZ समझ लो, ठीक है, जनरेशन कह लो, उनमें क्या हुआ, ये इनहेरिटेड, ये जो गुण है वो आ जाते हैं, ठीक है, ये एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, डीजनरेशन ड्यू टू नॉट यूज वाइडली एक्सेप्टेड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाज रिजेक्ट। जो थेरी है लेमार्क की, जो थेरी है वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, ठीक है। क्यों रिजेक्ट होगी, ठीक है, जो ऑर्गन का है, जो डेवलपमेंट होता गया है, डेवलपमेंट होता गया है, और ये जो ऑर्गन है इनका क्या हो गया, डीजनरेशन हो गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यूज़ नहीं किया है, ठीक है, यूज़ नहीं किया, और जो ये यूज़ नहीं किया, और जो ये यूज़ नहीं किया उन्होंने, और जो जो उनका जो क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, वो क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ और हो गया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। उसके लिए वो उनमें जो उनके पेरेंट्स, जो उनके जो बेबी बोलो या कुछ भी बोलो, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो जो कैरेक्टर है वो रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरीफाइड मेनी टाइम्स मॉडिफिकेशन ब्राउट इज यूज आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन देयर बाय लेमार्क थेरी वॉज डिसअप्रूव्ड, ठीक है। तो लेमार्क की जो थेरी थी वो डिसअप्रूव हो गई, ठीक है, वो डिसअप्रूव हो गई। क्यों डिसअप्रूव हो गई, ठीक है, बहुत से टाइम पे क्या होता है, जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। तो लेमार्क ने क्या कहा था कि जो जो थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ, थेरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी जो उनके कैरेक्टर है वो कैसे पेरेंट्स टू पेरेंट्स में ऐसे, जनरेशन टू जनरेशन उसमें ऐसे जाते हैं। बट जो जो थेरी है वो डिसअप्रूव की हो गई। बहुत समय क्या होता है, ठीक है, बहुत समय मेनी टाइम्स जो मॉडिफिकेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो लेमार्क सर थे वो यहाँ पे गलत हो गए हैं, डिसप्रूव हो गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको लेकमारिज्म समझ में आया रहेगा। स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ध्यान से देखना। स्पेसिफिकेशन पहले थ्योरी को समझ लेना, फिर उसके बाद आप इसे जोड़ के देख लेना, ठीक है। माइंड मैप तैयार करना आपके ब्रेन में, मैंने क्या बोला आपको। इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, और जो आपकी ब्रेन के न्यूरॉन्स है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनमें जो सिग्नल है वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा और आपका ब्रेन बहुत फास्ट करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज़ होती है प्लांट्स की, ठीक है, वो क्यों होती है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, स्पीसीज़ होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज़ अलग अलग प्लांट और एनिमल, एक बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज़ होती है। हम ही देख लो, मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई होगा, जो मेरा भाई होगा वो कैसा रहेगा, मेरे से अलग रहेगा बिकॉज ऑफ जो जीन्स है हमारे कैसे अलग अलग, क्या कहेंगे, उसने कुछ कैरेक्टर एक्वायर्ड किए रहेंगे, मैंने कुछ कैरेक्टर एक्वायर्ड किए रहेंगे, ठीक है, हमारा इवोल्यूशन होता जाएगा, ठीक है। यही है, जो एग्जांपल था वो गलत था, गलत नहीं था, मतलब मुझे अपना एग्जांपल नहीं देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, स्पीसीज़ इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, स्पीसीज़ जो है वो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल यानी अभी आपने लाइगर मूवी देखी रहेगी, ठीक है। लाइगर किसे कहते हैं मालूम है, एक गधे, सॉरी, एक टाइगर और एक कौन सा तो ब्रीड होता है, अगर वो दोनों का क्या कर देंगे, हम ब्रीड करेंगे, ठीक है, क्रॉस ब्रीड कर देंगे, क्रॉस कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या पैदा होता है, लाइगर। और जो लाइगर होता है ये बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होता, तो इसे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्टीराइल, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टीराइल। तो जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ स्पीसीज है, वो क्या करती है, फर्टाइल होती है, ठीक है, फर्टाइल होती है न्यू इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेचुरल रिप्रोडक्शन आप थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। जो स्पीसीज़ होती है ये ग्रो होती है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज़ ग्रो होती है अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में, ठीक है। अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में क्या होती है, फूड अलग होता है, ठीक है, हैबिट अलग होता है, ठीक है, वहाँ का जो मौसम है, ठीक है, उनका जो वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो अलग अलग समय में होता है, ठीक है। जो स्पीसीज़ है वहाँ पे, तो इसे आप एग्जांपल देख लेना, जो इंडिया का टाइगर होता है, ठीक है, इंडिया का टाइगर और फॉरेनर का टाइगर देख लो, ये क्यों अलग होता है, बिकॉज ऑफ वहाँ का टेम्परेचर अलग, फूड, जो उनका रिप्रोडक्शन का टाइम रहेगा, ठीक है, एबिलिटी रहेगी, वो कैसे चेंज रहते रहेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है। हाउएवर
जेनेटिक वेरिएशन होती है, जीन्स की वेरिएशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन, ठीक है। जो जीन्स में क्या होती है, बदलाव होती है, और ये किसके कारण बनती है, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होने का कारण होती है, ठीक है। किसके, फ्रॉम जो प्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पहले से जो एग्जिस्ट करता है उसके वजह से, ठीक है। जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये क्या है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, स्पेसिफिकेशन के लिए। सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जो सिमिलर है, देखो, जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव एरिया, जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेट यानी अकेले करना, ठीक है, अकेले करना, इससे क्या होता है, इट लीड्स टू स्पेसिफिकेशन। क्या है, इट लीड्स टू स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आई होप आपको स्पेसिफिकेशन समझा रहेगा। अभी हम देखेंगे सबका हार्ड टॉपिक, बट ये मेरा सबसे इजी एंड मोस्ट मेरा फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम में आते थे ना, मैं एक पेज भर के आंसर लिखता था, ठीक है, और मुझे इसके लिए आउट ऑफ मिलते थे, ठीक है। साइंस 2 में तो सोच लो, हमेशा मैं आउट ऑफ गिराता था मेरे समय में, ठीक है। झूठ बोल रहा हूँ, ये ऐसे 19-20 में से 19, कभी बार 18, ठीक है, वो हो जाते फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन देखें, इवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज होता है, स्लो चेंज होता है, तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, देखो, 7 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, 7 करोड़, ठीक है, 1-2 साल की बात नहीं कर रहे हम, 7 करोड़ साल, ठीक है। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि करोड़ में कितने ज़ीरो होते, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कितने ज़ीरो होते, ठीक है। 7 करोड़ साल पहले क्या होते हैं, इसी पॉइंट को है ना, आप है ना एकदम शॉर्ट में लिखना, इसी पॉइंट को आप एग्जाम में लिखना, आपको फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। 7 करोड़ साल, बस आप ये नंबर याद रखेंगे, 7 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, इस नंबर को सीक्वेंस में याद रख लेना, बाकी आप खुद लिख सकते हो। तो 7 करोड़ साल पहले क्या था, जो डायनासोर है वो डिसअपियर हो गए, ठीक है। डायनासोर क्या हुए, डिसअपियर हुए, और मंकी लाइक एनिमल है, ठीक है, सिमिलर टू मॉडर्न लीमुरस। लीमुरस कैसे दिखता है मालूम है, वो कोला बोलते हैं ना, वो ऐसा जानवर होता है, वो पेड़ पे ऐसा लटका रहता है, ऐसा लटका रहता है, उसे बोलते हैं लीमुरस, ठीक है। वो जो है इससे इवॉल्व हुआ था 7 करोड़ साल पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 4 करोड़ साल बाद गुजर गए, ठीक है, यानी 4 करोड़ साल बाद जो बंदर थे, ठीक है, जो बंदर थे, द टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर। जो बंदर थे उनकी जो पूंछ थी वो डिसअपियर हो गए, 4 करोड़ साल लगे, हाँ, पूंछ को गायब होने में 4 करोड़ साल, मैंने ईयर नहीं लिखा। बारिश स्टार्ट हो गई है भाई बाहर, ठीक है। जो टेल है वो क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई है, ठीक है। और इनलार्जमेंट, ठीक है, उनके जो ब्रेन है उनका क्या हो, इनलार्जमेंट, यानी जो ब्रेन थे उनके बढ़ना चालू हो गए हैं। उनके जो हाथ थे वो भी कैसे इम्प्रूव हो गए हैं, ठीक है। और वो कैसे एप लाइक एनिमल में इवॉल्व करेंगे, और उसी को जो इवॉल्व है वो किसके फॉर्म में, एगिटोपाइथेकस, ठीक है, एडिकोपाइथेकस। आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए, 4 करोड़ साल पहले कौन से जो एनिमल है फॉर्म हुए, तो आप लिख देना एगिटोपाइथेकस, ठीक है। बारिश हो रही है बच्चों बाहर, ठीक है। वॉइस को ये करना, ठीक है, इग्नोर करना। 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 करोड़ ईयर पहले जो अफ्रीका में जो एनिमल है लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजीज, ये क्या हुआ, इवॉल्व हुए, ठीक है। इन अफ्रीका एनिमल लाइक एप लाइक एनिमल, ठीक है, जो एप लाइक एनिमल वो किस में इवॉल्व हुए, गोरिल्ला और चिंपांजीज में इवॉल्व हुए, तो उसी को क्या कहते हैं, ड्राइपोपैथेकस, ठीक है। 2.5 करोड़ ईयर पहले, और बाद में फिर और 2 करोड़ साल बाद जो ह्यूमन्स है, ठीक है, ह्यूमन्स लाइक एनिमल है, वो किस पे, जो लैंड है और फॉरेस्ट पे, उनका डिक्लाइन, ठीक है, उनका डिक्लाइन ऑफ लुम्बार बोन डेवलप इनटू इरेक्ट पोजीशन यूज फॉर ईटिंग एंड अदर वर्क। देखो, जो लुम्बार बोन है, मतलब आपकी जो शोल्डर है उसके पीछे से ऐसे बोन निकलती है, वो कैसा ऐसे शेप में आना चालू हो गई, इरेक्ट शेप में, ठीक है। और जो बोन है, लुम्बार बोन, ठीक है, वो कम होना चालू हो गई है, ठीक है। जो उसका जो पोस्चर था, ठीक है, पोस्चर, और उसका जो बंदर थे उनके जो पोस्चर है वो ऐसा होने चालू होगा। आपकी डायग्राम, आपकी बुक में डायग्राम है, देखो, ठीक है, डायग्राम है आपकी बुक में। तो उनका जो हाथ थे वो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों का इस्तेमाल किया है खाना खाने के लिए, ठीक है, और जो बाकी अलग अलग कामों के लिए, ठीक है, तो उसे कहेंगे रैमापैथिकस। 2 करोड़ साल पहले हमें क्या देखने को मिले, रैमापैथिकस।
ठीक है। एंड देन उसके बाद 40 लाख साल बाद जो एप थे एनिमल, वो अपने साइज़ में क्या हो गए, बड़े हो गए, ठीक है, और वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट देन रामापैथिकस, और उसका नाम क्या दिया है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ये कब इवॉल्व हुए, 40 लाख साल पहले, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझा, ठीक है। एंड देन 40 लाख के साल बाद, 20 लाख साल बाद जो एप लाइक एनिमल थे, ठीक है, उनका क्या हुआ, 40 लाख साल पहले उनका जो ब्रेन है, सॉरी ब्रेन नहीं कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, ब्रेन नहीं कहेंगे, हाँ हाँ, जो उनका ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से ही कहेंगे, जो ब्रेन है उसको, वो इंटेलिजेंट होते रहेंगे, ठीक है। और जो 20 लाख साल बाद उनका इवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का, वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर टू जीनस, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस जीनस, ठीक है, एक जीन्स है, एक जीनस है, ठीक है। आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 10th 11th, सॉरी 11th और 12th में आप पढ़ोगे, ठीक है, 11th में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जीनस स्पीसीज इसके बारे में। तो 20 साल बाद हमें कैसे जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे देखने को मिला, स्किल ह्यूमन में। और देन 15 लाख साल पहले जो इंसान थे वो कैसे अपने इरेक्ट पोस्चर में इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, और वो एग्जिस्टेड इन इंडिया एंड इंडोनेशिया ऑफ एशिया कंटिनेंट, वहाँ पे दिखना चालू हो गए, उसे कहेंगे नेदरलैंड मैन, ठीक है। और 1 साल बाद जो ह्यूमंस है उन्होंने क्या किया, जो उनका ब्रेन है वो इस 1 लाख सालों में क्या हुआ है, उनका ब्रेन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ रहेगा। और उन्हें किसकी खोज की थी, आग की खोज की थी, ठीक है। और लगभग 50 साल बाद, ठीक है, 50 साल बाद जो ब्रेन है उनका इवॉल्व हुआ रहेगा, ठीक है। और उसी को क्लास वाइज मैन कहेंगे, यानी बराबर होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस 50 साल बाद इनको क्या नाम दिया है, किस में इवॉल्व हुआ है, ये क्रोमैगियम में, ठीक है, मैग्नॉन मैन में, ठीक है, 50 साल। एंड देन उनका इवोल्यूशन 10,000 साल बाद जो वाइज मैन थे उन्होंने क्या शुरू की, जो खेती बाड़ी है उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है, रेयर ऑफ कैटल एंड हर्ड, उन्होंने जो गाय बैल है उनका क्या किया, पालन पोषण चालू किया है, और उन्होंने जो शहर बनाना चालू किया है, और जो डेवलपमेंट कल्चर जो है, परंपरा, उन्होंने डेवलपमेंट शुरू करना की है। इसी को किसका इवोल्यूशन हुआ यहाँ पे, वाइज मैन का, कब, लगभग 10,000 साल पहले, ठीक है। एंड 5,000 साल जो ह्यूमंस है उन्होंने 5,000 वर्षों में क्या किया है, आगे के 5,000 वर्षों में उन्होंने जो लिखने की कला है उनको उन्होंने क्या किया, इन्वेंट की है। और 400 साल उन्हें जो मॉडर्न साइंस है उसको इमर्ज करने में उनको लग गए। और 200 साल बाद जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उनको, जो ह्यूमंस है उनको स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने स्टैब्लिश किए इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझा रहेगा। ह्यूमन इवोल्यूशन ये जैसा है वैसे ही पॉइंट आप एग्ज़ाम में लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी यानी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसे आप कैसे थोड़ा अपने जो वर्ड्स है उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो चैनल पे नहीं हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप कर लेना, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।